इस वीडियो से आप इतना समझ जाएंगे कि बेसिक कुंडली देखते कैसे है। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती है। इन्हीं पर पूरी कुंडली बनी होती है। अब इसको समझेंगे कैसे? तो कुंडली में जो ये 12 हाउसेज होते हैं, हर हाउस एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर मेंशन है। जैसे हम 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस से हम रिलेशंस को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, मैरिज को देखते हैं। वहीं पर यदि हम 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस बेसिकली भाग्य भाव है, आपका धर्म है। जो भी आप धर्म से रिलेटेड काम करते हैं वो 9th हाउस से देखते हैं। तो हर भाव की एक एनर्जी होती है। ये सारे भाव सदैव भी ऐसे ही रहेंगे। कहने का मतलब कि इन भाव पे चाहे कोई भी अंक लिखा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी राशि हो, यदि हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं तो हम लग्न की बात कर रहे हैं। वहीं पर यदि हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं तो हम सुख की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके इन पे लिखे अंकों की। आपने देखा होगा कि इस वाले भाव में लग्न लिखा होता है और यहाँ पे कोई भी अंक लिखा होता है। हो सकता है 5 लिखा हो सकता है 6 लिखा हो। तो बेसिकली ये अंक उस भाव की राशि है। मान लीजिए कुंडली के लग्न भाव में, जिसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, वहां पे 5 अंक लिखा है, तो फिर ये साइकिल ऐसे ही चलेगी, 5 6 7 8। तो ये 5 है, ये बेसिकली राशि है। 5वीं राशि कौन सी होती है? सिंह, और उनके स्वामी होते हैं सूर्य। पूरे घर के मालिक सूर्य हैं। अब इसको समझे कैसे? अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपका अपना घर है और आपके अपने घर में आपके कोई दोस्त आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, तो वो बहुत अच्छे से घर को रखेंगे, मेंटेन करेंगे, इनफैक्ट उसको और अच्छा करेंगे। वहीं पर आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे आपका द्वेष हो, तो वो उस घर को खराब करेंगे। कुंडली भी बेसिकली इसी लॉजिक पे काम करती है। तो जैसे ये सूर्य का घर है, अब मान लीजिए इस घर में गुरु बैठ जाए, तो गुरु बेसिकली सूर्य के मेंटर है, तो गुरु इस घर को बहुत अच्छा करेंगे। गुरु की एनर्जी इस घर को बहुत पॉजिटिव कर देगी। वहीं पर इस घर में मान लीजिए राहु बैठ जाए, तो राहु बेसिकली परछाई है, छाया है, तो वो क्या करेंगे? सूर्य के घर में कहीं ना कहीं छाया लगाएंगे। अब हमें देखना है सूर्य कहां पर बैठे हैं। तो जैसे ये घर सूर्य का है और सूर्य कुंडली के नवम भाव में बैठ गए। अब नवम भाव बेसिकली भाग्य का है, तो आपका अपना संबंध, आपके लग्न का संबंध भाग्य से हो गया, तो ये भाग्य प्रधान कुंडली हो गई है। हालांकि इसमें और भी चीजें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजों को समझा जाता है, बट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं उसका क्या महत्व है? तो जैसे कि अपन इस घर की बात करते हैं, इसे हम 5th हाउस बोलते हैं। इससे हम बेसिकली लव मैरिज को देखते हैं, इससे हम एजुकेशन को देखते हैं, संतान को देखते हैं। अब 5 से शुरू हुआ क्योंकि पहले पे लग्न में 5 है, तो 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 अंक होगा। तो 9वीं राशि है धनु और धनु के स्वामी है गुरु। तो बेसिकली ये गुरु का घर हो गया। गुरु से हम सूर्य का संबंध इसलिए देखेंगे क्योंकि बेसिकली इस कुंडली के जो लग्न के स्वामी है वो सिंह राशि है, अर्थात सूर्य है। तो सूर्य इस कुंडली के मालिक है और सूर्य का संबंध यदि गुरु से बहुत अच्छा है तो इस भाव की एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बेसिक है कि कुंडली को समझें कैसे। जिस भाव का भी जिस भाव से संबंध हो जाए। एक और उदाहरण लेते हैं कि इस भाव में 8 अंक लिखा है, तो 8वीं राशि हो गई वृश्चिक और स्वामी होगा मंगल, और मंगल जाके मान लीजिए कुंडली के भाग्य भाव में बैठ गए, तो सुख का संबंध आपके भाग्य से हो गया। सुख का संबंध भाग्य से होना मतलब आपके जीवन में जो भी आपको सुख मिलेंगे वो कहीं ना कहीं उसमें भाग्य का बहुत योगदान होगा। तो बेसिक तरीका है कुंडली को समझने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जो आपको पता करने होते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट लग्न कुंडली को बेसिकली इसी तरीके से समझा जाता है।